अंडा परिवार के बड़े बेटे और इस आया का बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता है ना? हाँ बिल्कुल, इतना घनिष्ठ। फान वाइस प्रेसिडेंट आ गए हैं। भाभी, दादी अंकिता, मेरा बनाया हुआ पारिवारिक चित्र देखो। तुमने बनाया है? हम पापा ने तुम्हारी मदद की होगी। बिल्कुल नहीं, मैंने खुद बनाया है। तो फिर ये पारिवारिक चित्र गलत बना है। देखो ना, न दादा न दादी, न बुआ न फूफा। ये पारिवारिक चित्र कैसे हुआ? ये कागज बहुत छोटा है, सिर्फ मम्मी पापा ही बन पाए। और मैं भी अगली बार याद रखूंगी। दादी को भी चित्र में शामिल करूंगी। अगली बार याद न रखी तो दादी नाराज हो जाएंगी। अंकिता के पापा। यकीन आ जाओ, इधर आओ। अपनी बेटी की बनाई पेंटिंग देखो। बहुत अच्छा बनाया है, पापा से भी बेहतर। अंकिता, अगली बार पापा के साथ मिलकर पेंटिंग करना, ठीक है ना? बहुत अच्छा। देखो तुम्हारी कितनी हूबहू नकल की है। सच में? अन्यकिन, अंकिता तुम वहां बैठ जाओ। फानियो, तुम्हें क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? देखो, अंकिता को डरा दिया। खुद ही देखो आखिर मामला क्या है। अब पूरी कंपनी हर कर्मचारी के इनबॉक्स में ये तस्वीर आई हुई है। देखो तुम बाहर जो ये सब शर्मनाक हरकतें की हैं, अंडा एंटरप्राइज के हर व्यक्ति ने देख लिया है। सोचा नहीं था आज मेरा पहला काम का दिन है और तुमने मुझे इतना बड़ा तोहफा दे दिया। फानियो, मेरी बात सुनो। मैं नहीं सुनना चाहती। भैया, इस बार तो तुम बहुत आगे निकल गए। मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तुम अकेले कैसे चुपके से शियाओचिंग से मिलने चले गए? पिछली बार तुमने शियाओचिंग पर गर्म सूप फेंका था, जिससे उसके दोस्तों ने हंगामा किया। मैं माफी मांगने न जाऊं तो क्या करूं? और फिर मैं शियाओचिंग से मिलने सिर्फ एक दोस्त की चिंता में गया था, कोई और इरादा नहीं था। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। वो तुम्हारी पुरानी प्रेमिका है। तुम्हारी बीमारी इसलिए हुई क्योंकि तुम उस औरत से मिलने गए थे और वापस आकर बीमार पड़ गए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? भैया, तुम इतने भोले क्यों हो? तुम्हें लगता है कि एक्साइओचिंग तुम्हारी तरह है, एक कलाकार है और तुमसे प्यार और शांति की बात करती है। वह सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रही है, नहीं तो यह तस्वीर कैसे आई? वो ऐसी नहीं है, मुझे उस पर विश्वास है। चुप रहो सब। या काम, हम बड़े घराने से हैं, सामान्य अमीर नहीं। तुम उस अय्याश औरत के साथ घुल मिल रहे हो। तुमने हमारे अन परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। वह तुम्हारी कौन है जिसे तुम इतना बचा रहे हो? वो सिर्फ मेरी दोस्त है। कैसी दोस्त? गर्लफ्रेंड? तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी पत्नी और बच्चे हैं। तुम फैनवायु से माफी मांगो। फैनवायु, आज मैं याकांग को तुम्हें जवाब देने के लिए कहूंगा। माँ ने समझाया, इसका कोई फायदा नहीं। आज मैं पूरी तरह से जाग गई हूँ। मेरे पति के दिल में मेरी कोई जगह नहीं है। सिर्फ वह तलाकशुदा औरत एक्साइओचिंग मैं सहन नहीं कर सकती। मैं तलाक लेना चाहती हूँ। मैं इस घर को छोड़ना चाहती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ। फैनवायु भाभी। माँ। भाई, तुम उसके पीछे क्यों नहीं जाते? उसके पीछे जाने से क्या फायदा? तुम्हारा क्या रवैया है? तुम्हें लगता है कि तलाक लेने के बाद वह अय्याश औरत घर में आ सकती है? मैं तुम्हें बता दूं, चाहे फैनवायु कहीं भी चली जाए, मैं तुम्हें उसके पीछे भेजूंगा। उससे माफी मांगने के लिए जल्दी करो। उसे वापस ले आओ। जाओ। माँ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। माँ, 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 मत जाओ ना। माँ। एनक्यूआई, माँ तुमसे पूछ रही है। माँ पापा से तलाक लेना चाहती है। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? मैं नहीं चाहता कि तुम तलाक लो, मैं चाहता हूँ कि तुम साथ रहो। माँ। फैनवायु, शांत हो जाओ। सामान वापस रख दो, ठीक है? तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। कुछ भी कहो, हम शांति से बात करेंगे, ठीक है? तुम्हें मुझसे यह सब कहने का क्या अधिकार है? जब से मैं अस्पताल से आई हूँ, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मैं अपने पति के उपेक्षा को सहन कर सकती हूँ,
लोग मुझे मजाक में कह सकते हैं कि मैं जीवित विधवा हूँ। मैं इस घर में कोई स्थान न होने को भी सहन कर सकती हूँ। कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। लेकिन मैं यह नहीं सहन कर सकती कि तुम लगातार झूठ बोलो और मुझे मूर्ख बनाओ। मुझे जाना ही होगा। मत जाओ, मत जाओ। तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे जाने दो। माँ। एंक्यूआई, चलो हम चलते हैं। पापा एंक्यूआई। एंक्यूआई, एंक्यूआई। पापा चलो। फैन वायु फैन। माँ मत जाओ। माँ 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 मत जाओ। माँ माँ। फैन वायु, भाभी। फैन वायु, फैन वायु। तुम एंक्यूआई को कहाँ ले जा रहे हो? मैं और एंक्यूआई इस घर से हमेशा के लिए जा रहे हैं। फैन वायु, माँ जानती है कि तुम्हें दुख हुआ है, लेकिन पति पत्नी के बीच झगड़े कहाँ नहीं होते। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तलाक की धमकी देकर याकांग को डराना, यह सबके लिए अच्छा नहीं है। यह धमकी नहीं है। याकांग को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। भाभी, ऐसा मत करो। भैया की तरफ से हम उसे समझाएंगे। तुम ऐसे चले गए तो अगर गलती हो गई तो वापस नहीं आ पाओगे। तो मुझे बताओ, अगर यह बात शाओजून के साथ होती, क्या तुम उसे माफ करोगी? मैंने इस बार जाने का फैसला किया है और वापस आने का इरादा नहीं है। मैं उसकी उदासीनता का सामना नहीं करना चाहती। उसकी नजरों में मैं एक अजनबी से भी कम हूँ। मैं और नहीं सहन कर सकती। एंक्यूआई, चलो। माँ माँ। भाभी, मत जाओ। फैन वायु, फैन वायु। तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते। अगर जाना ही है, तुम एंक्यूआई को नहीं ले जा सकते। उसे यहाँ क्यों छोड़े? क्या उसे एक्सायोचिंग को मां मानना पड़ेगा? एंक्यूआई की माँ बनेगी? तुम क्या कह रहे हो? तुम सच में कहाँ जा रहे हो? देखो, देखो एंक्यूआई कितना रो रही है। क्या तुम्हें दुख नहीं होता उसे मुझसे दूर करने का? एंक्यूआई, क्या तुम पापा के साथ रहना चाहती हो? हाँ हाँ हाँ, जल्दी से मम्मी को बताओ। हाँ, पर मैं मम्मी को भी चाहती हूँ। एंक्यूआई, चलो चले। फैन वायु, देखो एंक्यूआई ऐसा कह रही है, तुम अभी भी जाने पर अड़े हो। मैं वापस आऊंगी। क्योंकि तुम वादा नहीं निभा रहे हो। तुम एक्सायोचिंग से मिलने नहीं जाओगे। यह तुम्हारे लिए पेंटिंग न करने से भी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए मैं अपने तरीके से इसे सुलझाऊंगी। तुम किस तरीके से करना चाहते हो? मैं उससे माफी मांगूंगी, उससे तुम्हें छोड़ने के लिए कहूंगी, उससे हमारे माँ बेटी के रिश्ते की खातिर तुम्हें छोड़ने के लिए कहूंगी। अगर मुझे सिर झुकाना पड़े या घुटने टेकने पड़े, मैं तैयार हूँ। चलो एंक्यूआई, जल्दी से पीछे जाओ, जाओ। फैन वायु, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। फैन वायु, तुम ऐसा नहीं कर सकते मम्मी। ये एक्सायोचिंग से कोई लेना देना नहीं है। तुम उसके पास जाकर झगड़ा करने पर अड़े हो। ये बेवजह झगड़ा करना है। ये बहुत बुरा लग रहा है। ये एक्सायोचिंग के लिए भी बहुत मुश्किल है। एंक्यूआई, देखो, तुम्हारे पापा अभी भी उस एक्सायोचिंग की रक्षा कर रहे हैं। एक्सायोचिंग बुरा इंसान है। एंक्यूआई, चलो उससे माफी मांगे। उससे कहें कि वह हमारे परिवार को न तोड़े। उससे कहें कि वह तुम्हारे पापा को छोड़ दे, जितना दूर हो सके। फैन वायु, तुम बच्चे का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। तुम पागल हो गए हो। बच्चे को तुम्हारे साथ पागल होने के लिए मत मजबूर करो। पापा, मम्मी को मत डांटो। मैं उस तस्वीर की तरह बनना चाहती हूँ जहाँ हम सब खुश हैं, मेरा और मम्मी का हाथ पकड़े हुए। पापा, तुमने वादा किया था कि तुम मेरे साथ पेंटिंग करोगे। ठीक है एंक्यूआई, आओ पापा तुमसे प्यार करते हैं। एंक्यूआई, चलो। एंक्यूआई, एंक्यूआई। फैन वायु, भाभी। पापा पापा। फैन वायु, भैया। फैन वायु, मम्मी, भैया बीमार हो गए हैं। याकांग, याकांग, तुम कैसे हो? याकांग, जल्दी से याकांग को अंदर ले जाओ भैया। पापा पापा। भैया। एक्सायोयोम, तुम कहाँ हो? तुम जल्दी वापस आओ। माँ ने तुम्हारे लिए खाना रखा है। एक्सायोयोम। जरूर एक्सायो हुआ वापस आ गई है। यह बच्चा बाहर जाते समय हमेशा चाबी भूल जाता है। तुम कौन हो? मैं फैनवायु हूँ एंड परिवार की बहू। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? चाची, मैं एक्सायोचिंग से मिलने आई हूँ। एंक्यूआई, दादी को बुलाओ। दादी। बहुत अच्छी बहू, एक्सायो हुआ अभी तक वापस नहीं आई है।
क्या मुझसे बात कर सकती हो? क्या अंदर आकर बात करना सुविधाजनक होगा? अंदर आइए। चाची, चाचा बहुत अच्छे लग रहे हैं, बधाई हो। धन्यवाद इन दिनों के लिए एक्साई हुआ की वजह से। उसके पापा के पास रहकर उनसे बात करके उनकी बीमारी में सुधार हुआ है। एक्साई ओचेंग बहुत मेहनती है। चूंकि चाचा को एक्साई ओचेंग की इतनी जरूरत है तो एक्साई ओचेंग को घर पर रहकर पापा के साथ समय बिताने दें। उसे अपनी शादी की खुशी के लिए दूसरों के परिवार को बर्बाद न करने दें। एक्साई हुआ एंड परिवार में नौकरानी बनने की बात मैं इसके खिलाफ हूँ, लेकिन यह बच्चा जिद्दी है, किसी की सुनती नहीं। बहू, मैं तुम्हें वादा करती हूँ, हमारी एक्साई हुआ बचपन से ही दयालु है। वह परिवार में शाओजुन के लिए गई थी, लेकिन उसका इरादा किसी के परिवार को बर्बाद करने का नहीं था। मैं ये नहीं कह रही हूँ एक्साई ओचेंग और शाओजुन के बीच की बात, शाओजुन की बात नहीं कर रही हूँ। तो तुम एक्साई हुआ से क्या चाहती हो? उसने मेरे पति का दिल चुरा लिया है। मैं जल्द पति के बिना रह जाऊंगी। एंक्यूआई जल्द ही पापा के बिना रह जाएगी। नहीं नहीं, यह संभव नहीं बहू, तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं है। हालांकि वह परिवार में काम नहीं करती, लेकिन वह अभी भी मेरे पति से मिलती है। नहीं, यह संभव नहीं। हमारी एक्साई हुआ ऐसी नहीं है। माँ, तुम क्या कह रही हो? एक्साई हुआ बहू, तुम और एंक्यूआई यहाँ कैसे आ गए? मैं तुमसे विनती करने आई हूँ, याकांग को मुझे वापस कर दो। बहू, मैंने कितनी बार कहा है, मैं और युवराज के बीच कोई गलत संबंध नहीं है। कृपया मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। मुझ पर मत डालो। आओ एंक्यूआई, घुटने टेको। एंक्यूआई जल्दी उठो। एक्साई ओचेंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ, हमारे पापा को वापस लौटाओ। ठीक है। जल्दी उठो एंक्यूआई। एक्साई ओचेंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ। कृपया याकांग को, हमारी माँ और बेटी को वापस लौटाओ। मैं तुमसे विनती करती हूँ। याकांग को मुझे वापस लौटाओ। मैं तुमसे विनती करती हूँ। कुछ कहना है तो उठकर बोलो। अगर तुम मानोगे नहीं तो हम नहीं उठेंगे। श्रींगी, मैं एक्साई ओचेंग, एंक्यूआई के पास पापा नहीं होंगे। वह बहुत दुखी होगी। तुम मुझसे वादा करो कि पापा को वापस लौटाओगे। ठीक है? ठीक है एंक्यूआई, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तुम जल्दी से उठो। श्रीमती, जल्दी उठो। एंक्यूआई, अच्छी बच्ची बनो। देखो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। रोना बंद करो। माँ, फ्रिज से केक निकाल कर एंक्यूआई को खिलाओ। ठीक है। रोना बंद करो। यह बच्चा क्या कर रहा है? बीमार हो गया है और दवा नहीं ले रहा है। माँ, मैं ठीक हूँ। देखो, मैं खुद बैठ सकता हूँ। कैसे ठीक हो सकता है? आओ, दवा ले लो। जहां तक हो सके दवा न लो। दवा पर बहुत निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा, मेरी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। यह सही है तो छोड़ दो। नहीं लेना है तो नहीं लो। तुम अभी ठीक हुए हो, फिर कहाँ जा रहे हो? मैं फैनवायु के पास जा रहा हूँ। मुझे डर है कि वो एक्साई ओचेंग के साथ कुछ अत्यधिक करेगी। याकान, तुम क्या कर रहे हो? तुम एक्साई ओचेंग के लिए अपनी जान की दाव पर लगा रहे हो। क्या यह सही है? माँ, मुझे जाने दो। तुम नहीं जा सकते याकान, तुम अभी ठीक हुए हो। तुम नहीं जा सकते। तुम मुझे जाने दो। आओ, केक खाओ। केक खाओ। खाने मत देना। बहू जी, तुम क्या कर रही हो? बच्चा खाना चाहता है, तुम उसे खाने दो। हाँ बिल्कुल। बड़ों की बातें बच्चों पर न थोपो, बच्चे निर्दोष होते हैं। आओ बच्चे, केक खाओ। आओ। बहू जी, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं फिर से युवराज से नहीं मिलूंगा और मैं यह करूंगा। कृपया मुझ पर विश्वास करें, मेरे और युवराज के बीच कुछ भी नहीं है। तुमने मुझसे कई बार वादा किया है, लेकिन कभी नहीं निभाया। मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? एक्साई ओचेंग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, अगर तुम सच में छोड़ना चाहते हो तो कृपया अपने पूरे परिवार को इस शहर से चले जाओ। सारे पैसे मैं दूंगा, ठीक है? मैं तुमसे विनती करता हूँ। या नहीं, चेंगियों का अभी तक पता नहीं चला है। मैं कैसे जा सकता हूँ? पत्नी, पापा, आपको क्या हुआ? क्या हुआ? क्या पापा? केक में जहर है। जहर है क्या? माँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। एंक्यूआई, एंक्यूआई, एंक्यूआई। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। याकांग, तुम नहीं जा सकते। तुम दोनों का क्या है? यह फैनवायो जानता है कि तुम बीमार हो, फिर भी वहाँ शोर मचा रहा है। तुम भी उसे एक्साई ओचेंग की बातों में फंस गए हो। अभी तक उसकी रक्षा कर रहे हो। अब जाग जाओ।
माँ मुझे जाने दो। नहीं जा सकते शाओजू मीना, तुम लोग जल्दी नीचे आओ। माँ मुझे जाने दो। जल्दी से अपने भाई को रोको। माँ को क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारा भाई एक्सायोचेंग को ढूंढने जा रहा है। यह खुद को परेशानी में डालना है। भाई भाई शांत हो जाओ। हाँ, शांत हो जाओ, मत जाओ। क्या हो रहा है? तुम सुनो। ठीक है, हम अभी जा रहे हैं। क्या हुआ है माँ? एनक्यूआई को कुछ हो गया है। एनक्यूआई को क्या हुआ है? वो एक्सायोचेंग बहुत बुरी है। उसने केक में जहर मिला दिया और एनक्यूआई को नुकसान पहुंचाया। एनक्यूआई अभी अस्पताल में है, उसका इलाज चल रहा है। मुझे अस्पताल जाना है, मुझे उसे देखना है। तुम नहीं जा सकते। याकान, तुम्हें अभी बीमारी हुई है। अस्पताल में इतने मरीज हैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं क्या करूँगी? नहीं जा सकते। उसे कुछ हो गया है, मैं उसे देखने नहीं जाऊंगी क्या? भाई, सब तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं इस समय। तुम अब परेशानी मत बढ़ाओ शाओजुन। तुम घर पर भाई को देखो। माँ चलो हम चलते हैं। शाओजुन तुम उसे देखो। माँ भाई लीना सही कह रही है, तुम शांत हो जाओ। अभी जाने से सिर्फ परेशानी बढ़ेगी। शांत हो जाओ, बैठ जाओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? चेंग परिवार वाले नुकसान नहीं पहुंचा सके, लेकिन एनक्यूआई को नुकसान पहुंचा दिया। एनक्यूआई, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो माँ भी नहीं जी पाएगी। भगवान हमारी एनक्यूआई की रक्षा करें। एनक्यूआई की रक्षा करें, उसे सुरक्षित रखें, उसकी रक्षा करें। बहू तुम ज्यादा चिंता मत करो, एनक्यूआई को कुछ नहीं होगा। तुम मुझे मत छुओ। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने क्रूर हो सकते हो। एनक्यूआई जैसे छोटे बच्चे पर भी तुमने हाथ उठाया। वह सिर्फ एक बच्ची है। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने उसे भी नहीं छोड़ा। तुम बहुत क्रूर हो। मैंने एनक्यूआई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। तुमने नहीं की, तुम बहाने बना रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर एनक्यूआई को कुछ हो गया तो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम जाओ, तुम जाओ, बहू जाओ जाओ। फैनवायु जल्दी पापा को बताओ एनक्यूआई कैसी है, डॉक्टर ने क्या कहा? मुझे नहीं पता पापा। एनक्यूआई को जहर लग गया है, उसका पेट दर्द से मरोड़ रहा है। अच्छी तरह से एनक्यूआई को जहर कैसे लग गया? यह इस औरत की वजह से है, उसने जहर मिलाया। वह मुझे और एनक्यूआई को मारना चाहती है और याकान पर कब्जा करना चाहती है। मैंने एनक्यूआई को जहर नहीं दिया। मुझे युवा मालिक में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो एनक्यूआई को जहर कैसे मिला? फैनवायु शांत हो जाओ, बातचीत से समझाओ। शायद ये एक गलतफहमी है। उसके साथ गलतफहमी कैसे हो सकती है? मैं और एनक्यूआई उसके घर गए और उसने हमें केक दिया। हमें खाने के लिए दिया। किसे पता था कि केक में जहर मिला हुआ है? वह मुझे और एनक्यूआई को मारना चाहती थी ताकि वह याकांग पर कब्जा कर सके। यह सच नहीं है, मेरी बात सुनो। समझाने की क्या बात है? तुम यह लोमड़ी। मुझे पता था कि तुम इनके घर में कुछ गलत करने आई हो। सीधे नहीं कर सकती तो चालाकी से कर रही हो। मैंने एनक्यूआई को जहर नहीं दिया। तुम मानसिक रूप से बीमार हो। अब समझ आया कि शाओजुन तुमसे तलाक क्यों लेना चाहता था। वह तुम्हें याद ही नहीं करना चाहता। तुम इतनी बुरी हो। तुमने इतना घिनौना काम किया है। यह सच नहीं है। मैंने कभी एनक्यूआई को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। मैं उसे इतना प्यार करती हूँ, मैं उसे जहर कैसे दे सकती हूँ? वैसे भी वह केक हमारे अपने परिवार के लिए खाने के लिए खरीदा गया था। क्या मैं इतनी मूर्ख हूँ कि अपने ही परिवार को जहर दूं? अगर तुमने जहर नहीं दिया तो क्या मैंने दिया? तुम हमें मारना चाहती हो, मुझे और एनक्यूआई को मारना चाहती हो और मेरे पति को छीनना चाहती हो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर एनक्यूआई को कुछ हो गया मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, तुम्हें मरवा दूंगी। तुम यह बुरी औरत, मुझे एनक्यूआई वापस दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? यह अस्पताल है, ऐसा नहीं कर सकते। शांत रहो, शांत रहो, शांत हो जाओ। क्या तुम्हें पता नहीं यह अस्पताल है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया। तुम लोग मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? तुम अभी मुकर रही हो। वह तुम्हारे घर में जहर खा गई, केक भी तुम्हारा था। तुम अभी बहाने बना रही हो। तुम इंसान नहीं हो। हमें एनक्यूआई वापस दो। माँ, तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। ठीक है, लड़ाई मत करो शेंग जी। कृपया थोड़ा दूर चली जाओ। परिवार को और उत्तेजित मत करो। कृपया वहां चले जाओ। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? कैसी है? पहले चिंता मत करो, बच्ची अभी खतरे से बाहर है, लेकिन उसने जो दवा ली है वो तेज दस्त की दवा है, जिससे गंभीर निर्जलीकरण और विषाक्तता का झटका लगा है और उसके पेट में तेज दर्द हो रहा है। इसलिए उसे अभी और देखने की जरूरत है। एनक्यूआई, तुम लोग जल्दी मत करो, उसे थोड़ा आराम करने दो। ठीक है फैनवायु, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। एक गिलास पानी पी लो।
यह सिर्फ एक बच्चे की पेंटिंग है, लेकिन फिर भी साफ साफ देखा जा सकता है एनक्यूआई का प्यार। इतना अच्छा बच्चा होने के बावजूद पापा ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। पापा को तुमसे माफी चाहिए। पापा ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। ठीक है भाई, ऐसा मत करो। असल में सारी गलती मेरी है। अगर नहीं तो चेंगहुआ एन परिवार में नहीं आती और कुछ भी नहीं होता। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, एक्सायो चिंग ने एनक्यूआई पर इतना बुरा काम कैसे किया। असल में चेंगहुआ यह औरत पहले से ही बदला लेना चाहती थी, क्योंकि मैंने उससे तलाक लेकर लीना से शादी की। वह एन परिवार में आई और एन परिवार पर अपना गुस्सा निकाला। पहले बड़ी भाभी, अब एनक्यूआई। मुझे नहीं लगा था कि एक्सायो चिंग इतनी बुरी औरत है। वो तुम्हें वापस पाने के लिए तुम्हारे पास आई। उसने मुझसे वादा किया था कि वो एन परिवार के किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन उसकी बातें सब झूठ थी। मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि मैं उस पर इतना भरोसा कर बैठा और एनक्यूआई को भी नुकसान पहुंचा। भाई, चेंगहुआ ऐसी ही औरत है। वह बाहर से मासूम बनती है दया पाने के लिए, लेकिन पीठ पीछे जहर देती है। मैंने उससे इसी वजह से तलाक लिया था। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें पुरानी बातें याद आ रही है? नहीं, इतना कुछ हो गया है। शायद ऐसा ही होना चाहिए। हो सकता है। शायद तुम्हारी बात सही है। सारी गलती मेरी याददाश्त खोने की है। नहीं तो मैं इस औरत को पहचान लेता और इस औरत को इतना भयानक काम करने से रोक देता। वो तुम्हारी याददाश्त खोने का फायदा उठा रही है। हाँ, यही बात होगी। यह औरत बहुत खतरनाक है। वो एनक्यूआई को नुकसान पहुंचाना चाहती है। मैं इसे बिना किसी कार्रवाई के नहीं छोड़ूंगा। मैं उससे इसकी कीमत चुकाऊंगा, वरना मैं एनक्यूआई के पिता बनने के लायक नहीं हूं। हेलो लीना, क्या हुआ? ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है। लीना ने क्या कहा? एनक्यूआई कैसी है? भाई, जल्दी मत करो। लीना ने कहा है कि अब बच्चा खतरे से बाहर है, लेकिन दस्त की दवा के कारण गंभीर निर्जलीकरण और विषाक्त सदमे की स्थिति है। अभी अस्पताल में निगरानी की आवश्यकता है। ठीक है, मैं देखने जाऊंगा। रुको भाई, अभी जाने से एनक्यूआई के आराम में खलल पड़ेगा। कल जाना बेहतर होगा। ठीक है, आओ। एन चाचा, कृपया मुझे अंदर आने दें। क्या मैं एनक्यूआई को देख सकता हूँ? अब तक तुम यहाँ नाटक कर रहे हो। अब यहाँ हर कोई तुम्हारा असली चेहरा देख चुका है। तुम अब और नाटक मत करो। आज तुम इस कमरे में कदम नहीं रख सकते। इस दुर्घटना की जिम्मेदारी वास्तव में मेरी है, लेकिन मैं वास्तव में नहीं जानता था कि वह केक दस्त की दवा से मिला हुआ था। कृपया मुझ पर विश्वास करें। तुम पर विश्वास करना यही वजह है कि मैं पहले तुम पर इतना विश्वास करता था, और तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी छोटी उम्र में इतनी चालाक होगी और इतनी क्रूर होगी। अच्छा हुआ कि हमें जल्दी पता चल गया और हमने तुम्हें निकाल दिया, वरना तुम हमारे इन परिवार को तबाह कर देती। एन चाचा, ऐसा नहीं है। एनक्यूआई को आज जो दर्द हुआ है, मैं उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, लेकिन मैं और मत बोलो। नाना, उसे बाहर निकालो। कोई लेकिन नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह मामला ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा। तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। हम जरूर पुलिस को बुलाएंगे और तुम्हें गिरफ्तार करवाएंगे। मैं अच्छा हुआ कि हमें जल्दी पता चल गया और हमने तुम्हें निकाल दिया, वरना तुम हमारे इन परिवार को तबाह कर देती। एन चाचा, ऐसा नहीं है। एनक्यूआई को आज जो दर्द हुआ है, मैं उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, लेकिन मैं और मत बोलो। नाना, उसे बाहर निकाल दो। कोई बात नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह मामला ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। तुम्हें मानसिक तैयारी कर लेनी चाहिए। हम तुम्हें पुलिस को सौंप देंगे। पकड़ो तो मुझे पकड़ो।
केक मैंने खरीदा था शेंगहुआ के साथ, इसका कोई संबंध नहीं है। तुम कैसे आ गए? तुम्हारी माँ ने मुझे बता दिया। मुझे डर है तुम्हें आंटी परिवार वाले कुछ परेशान करे, इसलिए मैं आ गया। बिल्कुल सही। कौन किसे परेशान कर रहा है? अंदर जो लिखा हुआ है वह के परिवार का है, इसका शेंगहुआ से कोई संबंध नहीं है। शेंगहुआ एंटीवाई को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम लोग इस तरह दबाव डाल रहे हो, यह गलत है। बीबी, एंटीवाई वाकई हमारे घर में हुई घटना में शामिल है। तुम्हें क्या डर है? मुझे बसंत के परिवार वालों का तुम पर आरोप लगाना पसंद नहीं है। उनकी परवाह मत करो, पुलिस को बुलाना है तो जाओ। चलो, तुम पागल हो गए हो, यहाँ क्यों रुके हो? दूसरों के गुस्से का शिकार बनने के लिए? जल्दी मेरे साथ चलो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एंड के परिवार वाले तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तुम्हें पता नहीं है? तुम वहाँ क्यों रुके हो? क्या तुम मजबूर हो? धन्यवाद बीबी, धन्यवाद कि तुम मुझ पर इतना विश्वास करते हो। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, तुम किसी को जहर नहीं दे सकते। अगर ऐसा होता तो मैं पहले ही हत्यारा बन चुका होता। एंड के परिवार वाले सोचते हैं कि सभी लोग अच्छे नहीं हैं। लेकिन एंटीवाई ने वाकई हमारे घर में केक खाया था, जिसके बाद उसे जहर का झटका लगा। यह मेरी जिम्मेदारी है। केक मैंने खरीदा था, मैं भी इससे बच नहीं सकता। माफ करना, इस मामले में तुम भी फंस गए हो। डरो मत, हमने कुछ नहीं किया। सच्चाई हमें बरी कर देगी। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आखिर केक में जहर किसने डाला? इस परेशानी को पुलिस पर छोड़ दो। मुझे विश्वास है कि पुलिस इसकी पूरी तहकीकात करेगी और बिना वजह किसी को दोषी नहीं ठहराएगी। बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? बहुत डरावना है। वह केक तुम्हारे पिता के अस्पताल से छुट्टी मनाने के लिए खरीदा गया था, लेकिन हम शेंगियों की वजह से परेशान हो गए और केक नहीं खाया। इसलिए बदकिस्मत एंटीवाई बलि का बकरा बन गई। जरूर कोई हमें जहर देना चाहता था। सच में कोई हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। यही होगा, नहीं तो बिना कारण के। केक में जहर कैसे आया? लेकिन वह केक हमारे घर में ही रखा था, कौन आकर दवा डाल सकता है? हाँ, चेंग हुआ, शायद उस दिन। हमने सुना कि चेंगियों को कुछ हुआ है। जल्दबाजी में चले गए, दरवाजा बंद करना भूल गए और किसी ने मौका पाकर दवा डाल दी। हाँ, उस समय सबसे ज्यादा संभावना थी। लेकिन सवाल यह है कि यह कौन हो सकता है? इसकी जांच जरूर करनी चाहिए, नहीं तो एक बार हो गया तो दूसरी बार भी हो सकता है। हाँ, यह शाओजुन ही होगा। शाओजुन नहीं हो सकता। शाओजुन हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नहीं तो और कौन हो सकता है? तुम चेंगुआ, क्या तुम्हारे इतने दुश्मन हैं? अगर कहें तो फैनवायु एक हो सकती है, लेकिन फिर भी वह नहीं कर सकती अपनी बेटी को जहर देने की बात, इसलिए उसे छोड़ दो। फिर सिर्फ वह बेवफा आदमी ही बचता है। मैं और शाओजुन में कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसी बातें बिना सबूत के नहीं कहनी चाहिए। तुम ये बेवकूफ औरत, तुम अभी उस नमकहराम चेन शिमे पर भरोसा करती हो? ठीक है, तुम मानती नहीं हो। मैं सबूत ढूंढकर तुम्हें मनवा दूंगा। प्यारे, चलो मुंह धो लेते हैं। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? कल तो आधी रात को ही लौटे थे। मुझे एंक्यूआई को देखने अस्पताल जाना है। ठीक है, जाओ, कुछ हो तो फोन करना। मुझे पता है। प्यारे, इस समय में हमारे घर में बहुत कुछ हुआ है। तुम अभी ठीक हुए हो, लेकिन एक्साइयों को फिर से कुछ हो गया। अब तो एनक्यूआई को भी हमारे घर में कुछ हुआ है। यह मामला शायद हमारे घर से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि अगर हम नहीं ढूंढ पाए किसने केक में जहर डाला तो एक्साइयो हुआ को मुकदमा झेलना पड़ेगा। चिंगटियन, क्या तुम बोलना चाहते हो? तुम सच में क्या कहना चाहते हो? धीरे बोलो, हमें जल्दी नहीं है। केक में जहर शाओजुन ने डाला था। क्या तुम कह रहे हो शाओजुन ने? शाओजुन,
युवराज, तुम यहाँ क्यों आओ? मैं आकी को देखने आया हूँ। तुमसे क्षमा मांगने आया हूँ। क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा कोई और बहाना सुनना नहीं चाहता। मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे हो गया। तुम्हें नहीं पता तुमने मुझसे क्या वादा किया था। तुमने कहा था कि तुम कभी भी आकी परिवार के किसी सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और अब क्या हुआ? आकी अब अस्पताल में पड़ी है। यही है तुम्हारा वादा? मुझे सच में नहीं पता। आकी की यह हालत देखकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और शाओजुन के बीच क्या दुश्मनी है, लेकिन बच्चे निर्दोष हैं। मुझे समझ नहीं आता तुम्हें ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई। तुम्हारे कहने और करने में बहुत फर्क है। ये पूरी तरह से अलग बात है। तुम बहुत झूठे हो। फान्यू ने जो आरोप लगाए थे वे सच थे। मुझे अफसोस है कि मैंने उस पर जल्दी विश्वास नहीं किया। युवराज, बात ऐसी नहीं है। कुछ मत कहो। कृपया मेरे और मेरे परिवार के सामने से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। तुम कह रहे हो कौन हमारे परिवार को मारना चाहता है? और कौन हो सकता है? वही शाओजुन। शियाओ हुआ, तुम कैसे हो? तुम ऐसे डरावने व्यक्ति को कैसे पसंद कर सकती हो? तुम ऐसे एहसान फरामोश व्यक्ति से शादी कैसे कर सकती हो? यह शाओजुन नहीं हो सकता। तुमने यह किससे सुना? तुम्हारे पिताजी ने सीधे कहा। मेरे पिताजी बोल सकते हैं। पिताजी, क्या आपने कहा? हाँ, शाओजुन ने। तुम्हारे पिताजी अभी स्पष्ट रूप से बोल नहीं सकते, लेकिन मुझे पता है वे जान देकर भी सच बताना चाहते हैं। अगर तुम्हारे पिताजी ने नहीं कहा होता तो मैं भी विश्वास नहीं करता। किसने सोचा था कि शाओजुन हमारे साथ ऐसा करेगा? मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे विश्वास नहीं होता कि यह शाओजुन है। शाओजुन इतना बेरहम व्यक्ति नहीं है। मैं ऐसे क्रूर व्यक्ति से प्यार नहीं कर सकती। शियाओ हुआ, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें जाग जाना चाहिए। तुम्हारे पापा ने यह अपनी आंखों से देखा है। यह झूठ कैसे हो सकता है? तुम खुद को धोखा देना बंद करो, ठीक है? तुम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने पापा पर भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, ये शाओजुन है। एनक्यूआई, तुम जाग गए। एनक्यूआई। माँ, पापा, दादा, दादी। तुमने माँ, पापा, दादा, दादी को डरा दिया। ठीक है, इतना कुछ मत कहो। बच्चा जा गया है, यही मुख्य बात है। एनक्यूआई, आओ। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मुझे लगता है मैं बहुत लंबे समय से सो रहा था। मैंने सपना देखा कि मैं एक बहुत अंधेरी जगह पर चल रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन बाद में माँ, पापा आ गए, ऐसे हाथ पकड़े हुए मेरे सामने आ गए। माँ, पापा मुझे बुलाते हुए हाथ हिला रहे थे। मैं तुम्हारे पीछे चलता गया। आखिरकार मुझे रोशनी दिखाई दी और फिर मैं जाग गया। एनक्यूआई, आज के बाद पापा तुम्हारा और माँ का हाथ मजबूती से पकड़ेगा। हमेशा के लिए अलग नहीं होंगे। हाँ। माफ करना, मुझे पता है पहले मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया था। मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो, ठीक है? एनक्यूआई, जल्दी करो। हाँ माँ, तुम पापा को माफ कर दो। हफान बायू, तुम लोग बस। देखो, ये चित्र एनक्यूआई ने बनाया है। हम एनक्यूआई को फिर से निराश नहीं करेंगे, ठीक है? तुम कहोगे, ठीक है? माँ, तुम मुस्कुराओ। माँ, मुझे माफ कर दो।
नाना, यह तस्वीर क्या है? यह वह है जो मैं तुम्हें नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन तुमने देख लिया। क्या यह सच में तुमने ली है? मैं कैसे ले सकता हूँ? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? यह तस्वीर क्या तुमने जानबूझकर ली और फिर भाभी को भेजी ताकि भाभी एक्सायो चेंग से निपट सके? यह चेंगयोंग है। ये तस्वीर मुझे भेजो, मुझसे पैसे लेने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। किसने सोचा था कि वह तस्वीरें भाभी को भेज देगा? चेंग्योन एक्सायो चेंग का भाई। सच में ऐसा ही हुआ? लीना, तुम अब तक मुझ पर विश्वास नहीं कर रही हो। ये चेंग भाई बहन चालाक और लालची है। एंक्युआई जैसे बच्चे को भी नहीं छोड़ते। यह बहुत डरावना है, इसलिए हमें भविष्य में उनसे सावधान रहना चाहिए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये तस्वीरें देखकर मैं स्तब्ध रह गया। माफ करना, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। लीना, याद रखो, मैं तुम्हारा पति हूं। हर बात में तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए, और तुम्हारा पति कैसे परिवार के साथ गलत कर सकता है ना? हाँ, पानी पियोगी? मुझे पता है कि एंक्युआई के साथ किसने ऐसा किया। क्या मुझसे मिलने को तैयार हो? किसका मैसेज है? बेकार का विज्ञापन। और हाँ प्यारे, मैंने क्लाइंट से मिलने का समय तय किया है। समय हो गया है, मुझे जाना होगा। कौन सा क्लाइंट? हमने अभी क्या कहा था? तुमने कहा था कि अब मुझ पर शक नहीं करोगी, मुझ पर विश्वास करो। तो अब तुम मेरे बारे में क्यों पूछ रही हो? ठीक है, अब नहीं पूछती, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। यही तो सही बात है। प्यारे, तुम चिंता मत करो, बात करके मैं तुरंत वापस आऊंगा। तुमने केक में दवा क्यों डाली? मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रहे हो। तुम्हें किसने बताया? मेरे पिता ने खुद देखा और मुझे बताया। चाचा बोल सकते हैं? तो तुम्हें बधाई हो, लगता है वह अच्छे से ठीक हो रहे हैं। बात मत बदलो, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या केक में दवा तुमने डाली थी? तुमने हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों की? मैंने नहीं किया। मैं कैसे दवा डाल सकता हूँ? चेंग हुआ, अगर तुम जिम्मेदारी से बचना चाहते हो, इतनी बड़ी कहानी बनाने की जरूरत नहीं थी। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पापा ने खुद देखा है, खुद कहा है। तो जब मैंने केक में दवा डाली थी तो उन्होंने मुझे क्यों नहीं रोका? तुम और बहाने मत बनाओ। मेरे पापा ने तुम्हें खुद देखा है, तुम अब भी मुकर रहे हो। तुम कब से ऐसे हो गए हो? मैं सच में तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूँ। मैं तुम्हें पहले से जानती ही नहीं थी। मुझे कहने को कुछ नहीं है, मैं जा रही हूँ। शाओजुन, मेरे पापा ने खुद देखा है। अगर पुलिस को बुलाया गया तो वे तुम्हें गवाही दे सकते हैं। इस बात से तुम मुकर नहीं सकते। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? इस तरह के घटिया तरीके से मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं किसी भी धमकी से नहीं डरती। तुम क्या कह रहे हो? तुम नाटक मत करो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी परेशानी ने मुझे और मेरे परिवार को परेशान कर दिया है। अगर तुम इस तरह से चिपके रहोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी और तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगी। चिपके रहने का मतलब क्या है? तुम मुझे साफ साफ बताओ। तुम इस कमीनी औरत फिर से मेरे पति से चिपकी हुई हो। तुम क्या चाहती हो? नाना, तुम कैसे आ गई? मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ इस लोमड़ी से। तुम भी क्या हो? उससे मिलने आए और मुझे बताया तक नहीं। मैं तुम्हें चिंता न करने देना चाहता था। तुम क्या कह रहे हो? हम पति पत्नी हैं, किसी भी बात का सामना एक साथ करना चाहिए। तुमने सुना नहीं, हम दोनों ही असली पति पत्नी हैं।
मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, भविष्य में हमें परेशान करने की कोशिश मत करो और हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी और तुम्हें जेल में डाल दूंगी। तुम क्या कह रहे हो? शाओजुन, अगर भविष्य में वह फिर से तुम्हें ब्लैकमेल करे तो तुम पुलिस को बुला लेना, उस पर कोई रहम मत करना। चलो हम चलते हैं। तुमने केक में दवा क्यों डाली? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तुम्हें यह किसने बताया? मेरे पापा ने खुद देखा और खुद कहा है। मैं तुम्हें पहले से जानती ही नहीं थी। मुझे कहने को कुछ नहीं है, मैं जा रही हूँ। शाओजुन, मेरे पापा ने खुद देखा है। अगर पुलिस को बुलाया गया, वह तुम्हारे खिलाफ गवाही दे सकता है। सच में बोल पाएगा। चेंग हुआ, यह तुमने मुझे मजबूर किया। तुमने मुझे मजबूर किया, तुमने मुझे मजबूर किया। प्यारे देखो, नदी के उस पार में बहुत सारे लोग हैं। कल हम भी वहां चलेंगे। चलो पहले वहां चलकर देखते हैं। यहाँ टहलने आकर मन बहुत अच्छा हो गया। हाँ हाँ, देखो, क्या तुम्हें वह ऊंची इमारत याद है? पहले वह क्या जगह थी? पहले वह सब झोपड़ियां थीं। अब उधर देखो, कितना सुंदर है। याद आ गया ना? प्यारे, आगे चलकर तुम्हें अच्छे मन रखना चाहिए। आंटी कृपया मेरी मदद करें। ठीक है। प्यारे प्यारे, अगली बार फिर आना। बाय। चेंग हुआ बीबी। क्या हुआ? रो मत, रो मत। पहले अंदर चलो। क्या हुआ है? रो मत। हुआ दीदी, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? पहले एक गिलास पानी लाओ। क्या हुआ? पानी पी लो। हुआ दीदी,
पानी पीकर धीरे धीरे बताओ। आखिर हुआ क्या है? क्या चेंग अंकल को कुछ हुआ है? बोलो तो सही हुआ दीदी, या फिर शाओजुन? शाओजुन ने फिर तुम्हें परेशान किया है ना? उसने फिर क्या किया? उसने केक में दवा डाली थी। शाओजुन यह बदमाश, उसने ऐसा करने की हिम्मत की। हुआ दीदी, क्या तुम्हारे पास सबूत है? यह कोई मजाक नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि वही था? मेरे पापा ने खुद देखा था। यह निकम्मा आदमी। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ उसे पकड़ने के लिए। बीबी, इस समय में भी तुम उसकी रक्षा कर रही हो। तुम यह बेवकूफ औरत हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है शाओजुन क्यों एक अलग व्यक्ति की तरह बन गया है। मैंने उसे पूरे दिल से प्यार किया है, लेकिन उसने मेरे परिवार के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार किया। मैंने क्या गलत किया है? तुमने क्या गलत किया है? तुम्हारी एकमात्र गलती यह है कि तुमने एक अयोग्य व्यक्ति से प्यार किया। मुझे पहले से पता था कि यह शाओजुन कुछ अच्छा नहीं है। वह क्रूर और असंवेदनशील है। वह तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। इस तरह के व्यक्ति के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। जल्दी से उससे मुंह भंग करो। दुखी मत हो। हाँ हुआ जी। इस तरह के कृतज्ञ आदमी से जल्दी छुटकारा पाओ। मैं सही कह रही है। इस तरह के आदमी, तुम उसके लिए आंसू बहाने के लायक नहीं हो। जल्दी से आंसू पोंछ लो। खुद को संभालो। उस व्यक्ति को तुम्हें नीचा नहीं दिखाने देना, समझी? हेलो, मैं चेंग जिंगतियन की बेटी हूँ। ठीक है, मैं तुरंत आ रही हूँ। क्या हुआ है? अस्पताल ने कहा कि मेरे माता पिता को कुछ हुआ है। मुझे तुरंत जाना होगा। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं मेरी दुकान का ध्यान रखना। हाँ, चिंता मत करो। चलो, रास्ते में सावधान रहना। पापा, आखिर हुआ क्या है? छोटी, तुम धीरे धीरे बताओ। छिया हुआ। मेरी माँ कहाँ है? खून। क्या खून? चेंग अंकल, तुम खून की बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है पापा? बहुत सारा खून। तुम्हें क्या हुआ है? क्या आप मरीज के परिवार वाले हैं? मैं उसकी बेटी हूँ। मेरी माँ कहाँ है? आपकी माँ को सिर में चोट लगी है और बहुत खून बह गया है। उनका तुरंत ऑपरेशन करना होगा और खून चढ़ाना होगा। ऑपरेशन? यह सहमति पत्र है और फीस का बिल है। जल्दी से भुगतान करो। इतना पैसा? क्या तुम्हारे पास पैसा है? सब मेरी गलती है। अगर मैं उनकी अच्छी तरह से देखभाल कर पाती तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, पहले खुद को दोष मत दो। पहले समस्या का समाधान करें। दवाई का खर्च ज्यादा जरूरी है। हेलो मैं बीबी बहन हूँ। तुम जल्दी से दुकान का रिजर्व फंड लेकर अस्पताल आ जाओ। हम इमरजेंसी रूम में हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी माँ का ऑपरेशन करना है। जल्दी करो, जल्दी करो, देर मत करो। ठीक है, मैं जल्दी पैसे लेकर आ रही है। पहले चिंता मत करो। मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं? अभी एक सायोयोन भी नहीं है। अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मैं वाकई नहीं जानती क्या करती। तुम मेरे साथ इतनी औपचारिकता मत करो। पहले चेंग चाचा का ख्याल रखो। मैं 5 नंबर वार्ड की एनक्यूआई का डिस्चार्ज फॉर्म भर रही हूँ। ठीक है, कृपया थोड़ा इंतजार करें। यह मैंने है। पैसे लाने में इतनी देर क्यों लग रही है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया। तुम औरत, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? बीबी, एनक्यूआई ठीक है ना? तुम झूठी दिखावा मत करो। अगर तुम नहीं होती, एनक्यूआई ऐसी होती। मैं तुरंत पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल भिजवाना चाहती हूँ। तभी मैं तुम्हारे पीछे पड़े भूत से छुटकारा पा सकती हूँ। तुम्हारा खप खत्म होगा। जहर देने वाला चेंग हुआ नहीं है, वह है। बीबी, मैं अस्पताल आई हूँ क्योंकि मेरी माँ को चोट लगी है। मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हें परेशान करने का। तो तुम्हारी माँ को चोट लगी है। देखो, कर्मफल मिल गया। मैं बस अफसोस है कि यह तुम पर नहीं हुआ। तुम इतनी बुरी बातें बोलती हो, तुम्हें ही कर्मफल मिलेगा। मैं नहीं। मैंने किसी का पति नहीं छीना, किसी का परिवार नहीं तोड़ा। उसे कर्मफल मिला, वह इसकी हकदार थी। इतनी जोर से क्यों बोल रही हो? क्या तुम्हें फिर से पागलपन का दौरा पड़ गया है? तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ बीबी? फिर से मारने की सोच रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं भी चेंग की तरह नहीं हूँ। उतनी आसानी से डराने वाली नहीं हूँ। बीबी,
बीबी बहन, क्या हुआ बहन? काम पर ध्यान दो। चलो जल्दी करो, चलो जल्दी। चेंग जी, आपकी माँ की आंखें, शायद अंधेपन का खतरा है। यह कैसे हो सकता है? आपने तो कहा था कि ऑपरेशन सफल रहा। ऑपरेशन तो सफल रहा, लेकिन उनके दिमाग में खून का थक्का है। ऑप्टिक नर्व पर प्रेशर है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर, यह प्रेशर वाली स्थिति सुधार नहीं सकती क्या? उनकी ऑप्टिक नर्व पहले से ही कमजोर थी। उस पर रेटिना पर प्रेशर पड़ गया, अलग होने लगा है। शायद ठीक नहीं हो पाएगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ। मेरा भाई अभी गुम हुआ है। अगर मेरी माँ की आंखें भी चली गईं, वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, कृपया मेरा लिए। मिस चेंग, कृपया शांत हो जाएं। हमने पूरी कोशिश कर ली। अब सिर्फ मरीज के अपने ठीक होने की क्षमता पर निर्भर है। डॉक्टर, चेंग हुआ, ऐसा मत करो। दुनिया में सिर्फ यही एक हॉस्पिटल थोड़े है। हम दूसरे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। मुझे यकीन नहीं होता। कोई भी आंटी की आंखें ठीक नहीं कर सकता। बेबी, अरे बस, रोना बंद करो अब, वरना पापा देख लेंगे तो फिर दुखी होंगे। रोना मत। तुम सही कह रहे हो। मुझे रोना नहीं चाहिए। मुझे पापा का ख्याल रखना है। मुझे रोना नहीं चाहिए। हाँ, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। संभल कर रहो, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। तुम्हारे पास मैं हूं ना। पापा, आपको क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? मैं पापा, ऐसा मत करिए। मेरी वजह से ऐसा हुआ। पापा, यह आपकी गलती नहीं है। मेरी वजह से हुआ। पापा, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं माँ की आंखें ठीक करवाने का जरूर कोई रास्ता निकालूंगा। सच्ची। पैसों का क्या? पापा, आप पैसों की चिंता मत कीजिए। मैं इसका इंतजाम कर लूंगा। मैं भी चेंगुआ की मदद करूंगी। अंकल, आपको भी अपना ख्याल रखना होगा। अभी आंटी की आंखें शायद ठीक नहीं हो पाए। आप बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ सकते। हेलो मेमी, मिसेस लिन ने कल हेयर अपॉइंटमेंट लिया है। अच्छा, मैं समझ गई। चेंगुआ, माफ करना, कल मेरी दुकान पर क्लाइंट आ रहे हैं। शायद अंकल और आंटी के साथ रहने नहीं आ पाऊंगी। कोई बात नहीं, आज तुमने मेरा पूरा दिन साथ दिया। तुम अपने काम पर जाओ, मैं अकेली ठीक हूँ। लेकिन तुम अकेली हो और पापा की देखभाल भी कर रही हो। ऐसा करो, कल मैं मेमे को छुट्टी देकर तुम्हारी मदद के लिए भेजूंगा। तुम्हें जरूरत हो तो कभी भी मुझे कॉल करना। मेरे साथ झिझकना मत, समझी ना? धन्यवाद दीदी। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। पापा, मैं चलता हूँ। आप अपना ख्याल रखना। चलता हूँ। पापा, ठीक है। याकांग, तुम्हें पता है, आज मैं एंटीवाई की मदद करने गया था। डिस्चार्ज प्रक्रिया के दौरान मैं किससे मिला? कौन? एक्साएओ चेंग। सुना है उसकी माँ को एक्सीडेंट हो गया था, वह अस्पताल में है। सच में बेटी के पाप का फल माँ को भुगतना पड़ रहा है। यह तो बिल्कुल अन्याय है। बस करो, मैं ये सुनना नहीं चाहता। मैं इस औरत के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता। क्या तुम सच में उससे बात नहीं करना चाहते? भविष्य में मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था। पहले मैं सिर्फ उस पर दया करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 再不会了。 मैं कभी माफ नहीं करूंगा हमारी बेटी को चोट पहुंचाने वाले को। और तुमसे भी मैं विनती करता हूं, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात न करो जिसका हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया। इन दिनों तुम्हारा ऑफिस कैसा चल रहा है? अच्छा है, पापा मेरा खूब ख्याल रखते हैं। ये अच्छी बात है।
ये सब मेरी गलती है। मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं पापा की मदद नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए तुम्हें मेरी जगह काम करना पड़ रहा है। तुमने बहुत मेहनत की है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने हमारे पूरे परिवार को क्यों नुकसान पहुंचाया? क्यों? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम यहां से चले जाओ। तुम बताओ क्यों? तुम मर जाओ। अंशी एंटरप्राइजेस द्वारा लॉन्च किया गया नया ब्रांड हाई एंड फर्नीचर मार्केट में अपनी जगह बनाना आसान नहीं है। मैं एक तरफ प्रचार कर रहा हूँ, अंशी अंजिया फर्नीचर की उच्च गुणवत्ता की छवि बना रहा हूँ, और दूसरी तरफ उच्च आय वर्ग को आकर्षित कर रहा हूँ। फिलहाल हमारे प्रदर्शन में 20% की वृद्धि हुई है। कृपया अपना सहयोग जारी रखें। बधाई हो फैन उपाध्यक्ष। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। फैन उपाध्यक्ष को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। प्रदर्शन बहुत उत्कृष्ट है और उन्होंने पहले ही हमारे विकसित उच्च गुणवत्ता वाले फर्नीचर को बाजार में उतार दिया है। सिर्फ इस हफ्ते ही दर्जनों उच्च स्तरीय क्लबों ने और इस क्लब ने हमारी कंपनी के साथ अनुबंध किया है, फर्नीचर का ऑर्डर दिया है। प्रदर्शन बहुत उत्कृष्ट है। मैं चाहता हूं कि सभी उनसे प्रेरणा लें और उनसे सीखें। शाओजुन, तुम्हारा क्या हाल है? इस बार हम पूरी तरह से अंशी अंजिया फर्नीचर को लॉन्च कर रहे हैं, न केवल चीन में बेचने के लिए बल्कि विदेशों में भी प्रचार करने के लिए। मैंने विदेश विभाग के सहयोगियों को प्रचार कार्य को जल्दी से करने के लिए कहा है। प्रचार को फैलाना जरूरी है, यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस नए ब्रांड को प्रचारित करने के लिए तरीके खोजें। विदेशी मीडिया में निवेश करना, प्रचार करना सही है। हालांकि विदेशों में प्रतिस्पर्धा बहुत कठिन है, खरीदारी शक्ति तेजी से बढ़ रही है, लेकिन कुल प्रदर्शन अपेक्षाकृत फैन यूके जितना अच्छा नहीं है। और तुमने पिछली बार सोंग समूह के साथ सहयोग में असफलता का सबक, तुम्हें इसे याद रखना चाहिए, समझे? समझ गया चेयरमैन, आप निश्चिंत रहें। इस प्रोजेक्ट पर मैं और भी अधिक मेहनत करूंगा। सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। ऐसा करो, मैं तुम दोनों को 1 महीने का समय देता हूं। तुम और फैन उपाध्यक्ष एक साथ प्रतिस्पर्धा करो। तुम में से जिसका कुल प्रदर्शन सबसे अच्छा होगा वही जनरल मैनेजर बनेगा। कैसा रहेगा? पिताजी, लेकिन यह फैन यू, चिंता मत करो, मुझे विश्वास है तुम जरूर कर सकते हो। शाओजुन, तुम्हें भी मेहनत करनी है, समझे? समझ गया चेयरमैन, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। ठीक है, बैठक समाप्त। शाओजुन, तुम्हें क्या हुआ? तुम गुस्से में हो। मैं गुस्से में क्यों न हूं, तुमने भी देखा। पिताजी ने इतने सारे कर्मचारियों के सामने मेरी बेइज्जती की, मुझे शर्मिंदा किया। मैं आगे कर्मचारियों का नेतृत्व कैसे करूंगा? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि मेरे पिताजी तुम्हें प्रोत्साहित कर रहे थे। बस करो, तुम ज्यादा मत सोचो। मेरे पापा का स्वभाव मैं सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। अगर वह तुम्हें नीचा दिखाना चाहते तो तुम्हें और भाभी को जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए मुकाबला करने नहीं देते। यहाँ बैठकर गुस्सा करने के बजाय थोड़ी मेहनत करो और मेरे पापा को दिखाओ कि तुम काबिल हो। मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं क्या? मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन यह मुकाबला शुरू से ही अनुचित है। भाभी के पास उनके मायके का सहारा है। उनके पापा के बिजनेस कनेक्शन की वजह से उनके लिए कंपनियों को अपनी तरफ मोल लेना आसान है। उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना बहुत आसान है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ अपने हाथों पर भरोसा करना पड़ता है।
रिश्ते और पृष्ठभूमि, यह बहुत आसान है। क्या मेरे रिश्ते और पृष्ठभूमि भाभी से कम है? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। प्रिय, क्या तुम मेरी मदद करोगी? तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मेरे रिश्ते और तुम्हारी मेहनत, तुम चिंता मत करो। हम जनरल मैनेजर की पोस्ट जरूर हासिल करेंगे। धन्यवाद पत्नी। जब मैं जनरल मैनेजर बन जाऊंगा, मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं भूलूंगा। तुम बस आराम से बैठो और मजे करो। अच्छा है कि तुमने धन्यवाद कहा। जरूरत नहीं, बस मुझसे जिंदगी भर प्यार करो और किसी और से नहीं। पत्नी, मैं जिंदगी भर सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा, कभी नहीं बदलूंगा। धीरे चलना, फिर मिलेंगे। हाँ जरूर। माफ करना, तुम्हें इतनी देर इंतजार करवाया। मैं अचानक आ गया, तुम्हारे बिजनेस में रुकावट डाल दी। नहीं नहीं, मैं देख रहा हूँ, ग्राहक काफी हैं। बिजनेस अच्छा चल रहा है ना? अभी तो मैं एक कर्मचारी भी नहीं रख सकता। ऐसी छोटी दुकानों का बिजनेस अब मुश्किल हो गया है। छोड़ दिया। कभी कभी सोचता हूँ, मैंने यह दुकान क्यों ली? यह तो खुद को परेशानी में डालना है। मेरा कोई मतलब नहीं था, तुम बिल्कुल मत सोचो। यह मेरा खुद का फैसला था, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। बताओ क्या है? मैं इधर उधर की बातें मत करो, बताओ क्या है मालकिन? तुम सही समय पर आए हो, आज नया सामान आया है। बहुत सुंदर है। हाँ, मुझे अच्छे से चुनना होगा। आओ जल्दी देखो, यह डिजाइन। यह बहुत सुंदर है, रंग भी अच्छा है ना? हेलो झाओलिन, मैं एक्साइटेड हुआ बोल रहा हूँ। एक्साइटेड हुआ, चाचा कैसे हैं? वह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मेरी माँ भी अस्पताल में है। आपकी माँ भी अस्पताल में है? क्या हुआ? गंभीर तो नहीं है ना? मेरी माँ की आंख में चोट लगी है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता था कि क्या आपको कोई परेशानी होगी। मैं इलाज के पैसे जुटा रहा हूँ। हे झाओलिन, क्या आप अभी भी मेरी बात सुन रहे हैं? हेलो हेलो एक्साइटेड हुआ, हेलो, मेरा सिग्नल खराब है। थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। मेरी तरफ से आपकी माँ को नमस्ते कहना। अलविदा। हेलो झाओलिन, मैं धन्यवाद। मुझसे कुछ काम है क्या? लियो एक्सयूएन, सच कहूँ तो वास्तव में कुछ बात है। मैं आपकी मदद चाहता हूँ। बस मिलते ही मदद मांगना वाकई में शर्मिंदगी होती है। ठीक है, पैसे की बात है ना? हाल ही में मेरे घर में कुछ परेशानियां आई हैं। मेरी माँ एक्साइटेड हुआ, मैं आप पर निशाना नहीं साध रहा हूँ, लेकिन मैं साफ साफ कहूंगा, हालांकि मेरे पास पैसे हैं, लेकिन उधार देने की बात आती है तो मेरे 3 नियम हैं। पहला, दोस्तों को नहीं देता, रिश्ते खराब होने से बचने के लिए। दूसरा, गरीब लोगों को नहीं देता, ताकि पैसे वापस न आने का डर न हो। तीसरा, गलत काम करने वालों को नहीं देता। इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है ना? मैं समझ गया। लेकिन मैं आपको एक मौका दे सकता हूँ। आप मुझे मना सकते हैं या मुझे बता सकते हैं कि आपको पैसे की जरूरत क्यों है। जरूरत नहीं है, आगे बात करने का कोई मतलब नहीं है। आपका धन्यवाद। एक्साइटेड हुआ, मैं सीधा बोलने वाला इंसान हूँ। आप ज्यादा परेशान न हो। चलिए मैं आपको खाने पर बुलाता हूँ। जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप खुश नहीं हैं। अगर आपको सच में पैसे की जरूरत है तो मैं आपको एक रास्ता बता सकता हूँ। दिलचस्पी है ना? आप मुझे ऐसा मत समझिए, मैं भी जानता हूँ कि मदद मांगने का क्या एहसास होता है। आप ऐसा करिए, लोगों के चेहरे देखकर उधार मांगने के बजाय मुस्कुराते हुए उनसे पैसे कमाइए। क्या आप मुझे नौकरी दिलवाने वाले हैं? चालाक, अगर आप तैयार हैं तो मैं अभी आपको नौकरी दिलवा सकता हूँ और शायद आपको अग्रिम वेतन भी दिलवा सकता हूँ। अगर अच्छा काम करेंगे तो शायद बड़ा पैसा भी कमा सकते हैं। कैसा लगा? क्या काम है? तुम्हें अभी तक पता नहीं है? यह शराब बेचने का काम है। शराब का मुनाफा ज्यादा है।
तो बड़े चतुर हो, उस समय कुछ कमाकर बाहर निकल गए। कभी कभी मैं सोचता हूँ, मैंने तुम्हारी दुकान क्यों ले ली? यह तो खुद को परेशानी में डालना है। हेलो झाओलिन, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? हेलो। हेलो एक्सा, ये हुआ। हेलो, मेरा सिग्नल खराब है। थोड़ी देर में फिर कॉल करता हूँ। मेरी तरफ से माँ को नमस्ते कहना। अलविदा। हेलो झाओलिन, मैं क्या तुम मुझे काम दिलाना चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुरंत तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और शायद तुम्हें अग्रिम वेतन भी मिल सकता है। अगर अच्छा काम करोगे तो शायद बड़ा मुनाफा कमा सकते हो। क्या काम है? यह शराब बेचने का काम है। शराब का मुनाफा ज्यादा है।